तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले एक और नया एक्सरसाइज जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, ये सारे के ऊपर बेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे डील करना है, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, सारी चीज़ों को आज जानेंगे और इस वीडियो में सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। ये इस एक्सरसाइज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट देखेंगे, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। मैं ट्राई करूँ क्वेश्चन नंबर 2 के मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूँ इस वीडियो में, लेकिन लेंदी वीडियो ना बनाऊं, इसलिए मैं इसे दो पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो सारे सारे के सारे क्वेश्चन पे बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। एक दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के और पुरानी टेक्स्ट बुक अगर आप लोग यूज कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन थोड़े से रॉन्ग है, उन्हें करेक्ट करना पड़ेगा। तो सारी चीजों को करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आज मैं आप लोग को सिखाने लिए जो मैंने चीजें समझा दी। तो दोस्तों, मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे डाउट, बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आती हैं, तो आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे जाके आप सिंपली मुझे मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। बात करूं आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो के बारे में मैंने बाकी सारी चीजें आप लोगों को बता दी। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। टॉपिक जो आप लोग का है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल्स। देखते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को ये अलाइड एंगल का फंडा समझाया था, उसके ऊपर बेस एक्सरसाइज देखी थी। आज का वीडियो पूरा का पूरा इस कंसेप्ट पे बेस होने वाला है। अब जैसे मान लो कभी कभी डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, 4 टाइम एंगल्स, ऐसे एंगल्स होंगे तो उसके साथ कैसे डील करें, तो बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। अब देखो, यहाँ पे डबल एंगल रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है। साइन 2 थीटा होता है 2 sin थीटा डॉट कॉस थीटा। ये आता कैसे है, तो आप लोग आराम से इसका टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन देख सकते हो। साइन 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, राइट। 2 थीटा मतलब क्या, 1 थीटा प्लस 1 थीटा। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, जो पहले एक्सरसाइज में सीखा था, उसे अप्लाई करके आप लोग देखेंगे तो आप लोग को एक्जैक्टली सेम यही मिलने वाला। और आगे इसका एक और फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है, 2 tan थीटा अपॉन में क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन, इस साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले बनते हैं। ये भी सेम, इसका इसी का आगे एक्सपांशन करेंगे, ऊपर नीचे आप कुछ तो भी एडजस्ट करके फिर उसके बाद चीजों को लेकर चलेंगे, तो हम लोग को इसका भी सोल्यूशन मिलता है। बात करूं अगर cos थीटा की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको भी अपन क्या करेंगे, थीटा प्लस थीटा और cos a प्लस बी के फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे तो फॉर्मूले मिलते हैं। तो पहला फॉर्मूला मिलेगा अपने को cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला ये मिलता है। तो दूसरा फॉर्मूला मिलता है, आप लोग साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो आप लोग को मिलेगा क्या मालूम है, यहाँ पर मिल जाएगा दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। अब इसी चीज को एक और चीज का आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि क्या है आप लोगों का, आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना बड़े ही आराम से। जैसे मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर को रिप्लेस किया, उसी तरीके से आप लोग कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस 2 cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ। अगर रिप्लेस करूंगा तो 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से तीन फॉर्मूले बनते हैं। बट एक और फाइनल फॉर्मूला मुझे आप लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला tan के टर्म में है, तो cos का भी एक फॉर्मूला आता है tan के टर्म में, दैट इज व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले जो आप लोग को पता होने चाहिए। बात करूं अगर tan 2 थीटा की, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, सेम। अगर साइन और कॉस को सपोज में डिवाइड कर दो, तो नीचे का 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बच गया। देखो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से साइन tan 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू ये है और कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये है। अगर दोनों को डिवाइड करो तो बेस बेस सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 2 tan थीटा और नीचे बच जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग को याद हो गए क्या, एक बार बड़े ही प्यार से देख लो, ध्यान से देख लो। आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फाइनल टाइम के टर्म में फॉर्मूला होता है, तो भी आप लोग को याद होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस। बात करूं tan 2 थीटा की फॉर्मूले की, तो 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बात करता हूं हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर 2 थीटा था, तो 2 का हाफ कितना होता है, 1 और 1। तो यहाँ पर अपने को 2 का एग्जैक्टली हाफ एंगल। बट जब हम लोग को यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा दिख रहा होगा, तो सेम उसी तरीके से लिखना है। क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा लिखना। बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। क्या, थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई 2। तो यहाँ पे लगा दो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। जैसे इसे लिखा वैसे आप लोग इसको लिख सकते हैं, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। क्या बचे हुए फॉर्मूले को आप लोग ट्राई कर सकते हो। चलो एक फॉर्मूला इसमें का लिख के देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
ऐसे लिख सकता हूँ। और क्या, इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, या फिर 2 इधर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत सिंपल है। और फाइनली एक और फॉर्मूला tan के टर्म में क्या आ जाएगा, 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया सबका सब cos थीटा का। अब बात कर लो tan थीटा, तो इसी के हिसाब से बस सेम फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो, बड़े ही आसान से, बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सब कुछ आपके सामने है। बेसिक चीजें दोस्तों, करना क्या है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 डालना है। क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप लोग सोच रहेंगे सर ये सारे फॉर्मूले तो हम लोग याद कर लें, इजी है, बट आप लोग को ये चीज़, ये फॉर्मूले को आप लोग को हमेशा याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्मूले आप लोग की बहुत ही बोल सकते हैं मैथ्स की ज्योमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जान है। इन सारे फॉर्मूले जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया साइन a + b, कॉस a + b, और साथ ही साथ में अलाइड एंगल, इस सारे के सारे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जान होती है दोस्तों। अगर आप लोग को वो नहीं आता है तो दोस्तों आप लोग दिक्कत में आ सकते हो। तो सारे के सारे फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना। अब बात करेंगे अपन ट्रिपल एंगल फॉर्मूला की। तो जैसे मैंने आप लोग को डबल एंगल सिखाया, वैसे मैंने आप लोग को हाफ एंगल भी सिखा दिया, तो बहुत इजी होता है इनको समझना। अब मैं बात करता हूँ ट्रिपल एंगल की, तो ट्रिपल एंगल को भी मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ, लेकिन फॉर्मूले पे ध्यान देना। साइन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला आप लोग क्या लिख सकते हैं, याद रखो, फटाफट से याद करवा देता हूँ मैं, एकदम ईजी है, कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आने वाला है। साइन थीटा होता है, देखो याद रखो, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। याद रहेगा दोस्तों, ध्यान दो, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ये आएगा कैसे, देखो साइन 3 थीटा को आप लोग को दो पार्ट में तोड़ना है, 2 थीटा + थीटा में साइन a + b का फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ मिलेगा। उसके बाद साइन 2 थीटा को आप लोग को पुट करके सॉल्व करना है, बहुत इजीली आप लोग को इसका सॉल्यूशन दिख जाएगा टेक्स्ट बुक में, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब कॉस में क्या होता है, कॉस है ना, पहले 4 को रखता है और अपने आप को क्यूब में बना के रखता है। हमेशा कॉस देखना बड़ा बनने की कोशिश करता है, हमेशा कॉस अपने आप को बड़े में ही रखता है। उसके बाद आएगा 3 cos थीटा, इस तरीके से हो जाता है। इसमें कोई डबल डबल फॉर्मूला नहीं, सिंगल सिंगल फॉर्मूला आप लोग को देखने मिले। बात करता हूँ tan 3 थीटा की, तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनता है, 3, अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे पहले एक बार पहले लिख कर देख लेने का, 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा। इतना क्लियर है कि देख लो एक बार, इतना क्लियर हो गया। लेकिन इसको अपने को रेशो में लिखना होता है। ये tan है ना, tan हमेशा साइन अपॉन कॉस होता है। अगर आप लोग इनको डिवाइड करके चेक भी कर लोगे तो आप लोग देखो, ये आप लोग कुछ तो भी इस तरीके दिखने वाला है। मगर उसके बाद क्या, उसके बाद अपन यहाँ पर क्या करते हैं, चीज़ों को यहाँ पर अटका देते हैं। लेकिन बहुत ईजी होता है इस फॉर्मूले को भी लर्न करना। 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा आप लोग ने लिख दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे माइनस आएगा, इतना याद रखना। यहाँ पर आएगा 1 माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। मैंने कैसे याद किया इसको मालूम है क्या, ऊपर देखो नंबर्स काउंट करने का, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, नीचे नंबर काउंट करो 1 3 और 2, ये भी कितना हो गया 6, तो ऊपर नीचे ऐसे करके बैलेंस हो, इस तरीके से मैंने याद किया। तो 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आप लोग को ये फॉर्मूले को भी लर्न करना। सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला लर्न हो गए तो फटाफट से सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट आप लोग फिलहाल ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर इस वाले का भी स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। ले लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। चलो अब मुझे कुछ और भी चीजें जैसे बता देनी, एक चीज और बतानी है बस फाइनल, जैसे ये cos थीटा के फॉर्मूले को याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, होता है cos थीटा। उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर और क्या लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये भी याद रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्यों यही फॉर्मूला मैंने क्यों लिखे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला। फिर 2 को यहाँ पर लूंगा तो क्या जाएगा, 2 प्लस में आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और cos को यहाँ पर लूंगा तो 1 - cos 2 थीटा आ जाएगा। तो देखो याद रखें, जब भी 1 - cos 2 थीटा आप लोग को दिख रहा है तो उसका वैल्यू होगा 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। उसी जगह पे अगर 1 - cos थीटा रहेगा, डबल एंगल का क्या कर दिया अपन ने, हाफ कर दिया, 2 थीटा के जगह क्या रहेगा, थीटा रहेगा, तो यहाँ पर क्या 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आप लोगों को कुछ रिलेशन से वो याद रखने पड़ता है। ये दो चीजें हो गए। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आप लोग इसी तरीके से देख सकते हो। मैंने क्या करना है, 1 को यहाँ पर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 + cos 2 थीटा आप लोग को दिखेगा, तो उसकी जगह अपन क्या लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करके रखना है। साथ ही में अगर आप लोग को 1 + cos थीटा सिर्फ दिख रहा है,
2 किस में रिप्लेस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये, जो आप लोग को लाइफ टाइम बोला जाए तो याद रहना चाहिए। जब भी आप लोग मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के, तो ये रिलेशन है ना, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन को थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा काम आता है जब भी अंडर रूट का टर्म होता है। मैं दिखाऊंगा आप लोग को ऐसे क्वेश्चन। स्टार्ट करता हूँ बेसिक क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8 एंड कॉस पाई बाय 8। सर पाई बाय 4 तो हमें पता है, पाई बाय 8 मतलब हो जाएगा सर 45 का हाफ इन 22.5 डिग्री। अब ये कैसे फाइंड आउट करें, करने की बात नहीं है। सबसे पहले फॉर्मूला याद करो। चलो सबसे पहले साइन पाई बाय 8 है तो सबसे पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद करो। वो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। सपोज मैं थीटा की जगह पे लिखता हूँ पाई बाय, देखो पाई बाय 8 का डबल होगा, पाई बाय 8 का डबल पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 8 यानी कि 2 पाई बाय 8 यानी कि पाई बाय 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4। मैं गलतियों से सीखता हूँ दोस्तों, याद रखना हमेशा। तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, अब पाई बाय 4 का हो जाएगा पाई बाय, यहाँ पर कितना आ जाएगा पाई बाय 8 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा कॉस पाई बाय 8। अब मुझे ना यहाँ पर देखो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पता है, वो कितनी होती है 1/√2। मेरे को साइन पाई बाय 8 फाइंड आउट करना, तो इसको इधर ही पे रखूंगा, लेकिन मेरे पास कॉस पाई बाय 8 भी नहीं है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा तो मुझे साइन पाई बाय 8 तो कहीं से मिलने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ा और रुक जाओ, और साइन पाई बाय 8 कहाँ पे मिला सकता है, साइन और कौन से फॉर्मूले में दिखाई देता है। अगर आप लोग याद करोगे तो साइन कॉस के भी फॉर्मूले में आता है, और प्योरली कॉस के फॉर्मूले में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने मिलता है। अगर मैं आप लोग को याद दिला दूं, याद करो, देखो कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। अब डबल एंगल को मैं पुट करता हूँ पाई बाय 4, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बाय 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इंप्लाई ये करेगा, यहाँ पे इंप्लाई लिख दे तो पाई बाय 4, पाई बाय 8 हो जाएगा। जो भी एंगल है उसका हाफ एंगल, सिंपल। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक अननोन है, एक नोन है, आराम से मिल जाएगा। तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब इसको यहाँ और उसको वहां, तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 यहाँ पे आ जाएगा, 1 माइनस √2 वहां पर। इतना समझ में आ गया। अब बेस को सेम करने के लिए √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां मुझे मिल जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन में √2। और इधर पे बात करूं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो उसे नीचे ले लूंगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 अकेले बच जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। एक और फाइनल चीज में क्या करूंगा, स्क्वायर है यहाँ पर लेके जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, स्क्वायर रूट। तो साइन पाई बाय 8 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे स्क्वायर रूट ऑफ रूट में -1 अपॉन में 2√2। कुछ इस तरीके से आप लोग चाहे तो उसे रूट के अंदर रैशनलाइज कर ले, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, आप लोग को साइन पाई बाय 8 मिल जाए। अभी इतना समझ में आ गया साइन पाई बाय 8 कैसे निकालना। क्या सिमिलरली अपन कॉस पाई बाय 8 निकाल सकते हैं। अब आप लोग के पास एक और मेथड है, आप लोग क्या करेंगे, साइन पाई बाय 8 को यहाँ पर पुट करेंगे और कॉस साइन पाई बाय 4 की वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये हो जाएगा, लेकिन दूसरा मेथड आप लोग सेम फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। कैसा, कॉस का एक और फॉर्मूला है दोस्तों, आप लोग को ध्यान में होगा तो क्या आप लोग को याद है कॉस का एक और फॉर्मूला, जी याद करो दोस्तों फटाफट से। कॉस एक और फॉर्मूला देता है हमें, क्या देगा, cos 2 थीटा इक्वल टू वॉट, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, मतलब डबल एंगल का हाफ यहाँ पे मिला। अब वो डबल एंगल को मैं यहाँ पर पकड़ूंगा, cos पाई बाय 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 -1, पाई बाय 4 का हाफ पाई बाय 8। अब मैं सेम प्रोसेस को लगा के क्या कर सकता हूँ, cos पाई बाय 8 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो ये टास्क आप लोग करिएगा। फाइनली देखो कभी भी ना इस सारी चीज़ों से आप लोग को सीखने मिलता है कि अपन ने क्या गलत किया, उस गलत को वापस दोहराना नहीं है, तो उसको सही करके मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये स्टेप फॉलो करोगे तो आपको आंसर तो नहीं मिलेगा, बट ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। ये फटाफट से फाइंड आउट करो और ये स्टेप आप लोग की जिम्मेदारी इसे कंप्लीट करना। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, ये वाला भी देखना, ध्यान देना। अगर आप लोग चाहे तो इसे भी लेंदी करके कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं बहुत ही इजीली होने वाला है। कैसे, जैसे सबसे पहले साइन 2 थीटा फाइंड आउट करना है, 2x, cos 2x फाइंड करना है, tan 2x फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया हुआ, sec x की वैल्यू दी हुई। चलो देखते हैं sec x क्या होता है। sec x की वैल्यू दी है अपने को -13/5, जहाँ पे x लाई कर रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पर आप लोग को याद होगा तो 0 π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2π। हमारा थीटा x जो है ना कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/2 से पाई यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई।
और सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेक का रिलेशन हमारा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जो पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था वो कॉस के साथ होता है, तो कॉस तो मिल जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव ही होता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और क्या मिल सकता है। सेक के हेल्प से क्या अपन tan को फाइंड आउट कर सकते हैं, सोचो। तो हम लोग को बेसिक फॉर्मूला पता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब सिंपल, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है, ठीक है। अब यही क्यों इस्तेमाल किया, ध्यान देना। अभी 1 वैसी रखो, सॉरी 1 वैसी रखो, या फिर 1 को वहां पे लेके चले जाओ, tan स्क्वायर x लिख दो यहाँ पर इंप्लाइज करके, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स, सेक की वैल्यू कितनी, -13/5, 13/5 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर आएगा 169/25। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ध्यान में रखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे मिल जाएगा 25, ये हो गया मेरा tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू। सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 169 - 25 होता है 144, अपॉन में मिल जाएगा दोस्तों 25, यहाँ मिला मुझे 144 अपॉन में 25। जब स्क्वायर रूट लूंगा तो tan ऑफ x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में और एक माइनस में, तो 144 का स्क्वायर रूट होगा 12 और ये हो जाएगा 5। अब कौन सी वैल्यू लूँ, पहली वाली प्लस वाली या माइनस वाली, या दोनों, देखते हैं। हमारा थीटा जो लाई कर रहा है दोस्तों, मतलब जो एक्स है ना हमारा लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में लाई करता है, देयरफॉर tan ऑफ x वहां पर क्या हो जाएगा -12/5। tan मिल गया। अब tan क्यों फाइंड किया मैंने वो समझाना था मुझे sin 2x का फॉर्मूला पता है tan के टर्म में, मुझे cos 2x का फॉर्मूला पता है tan के टर्म में, और मुझे tan 2x तो पता ही है sin अपॉन cos होता है, तो बड़े आराम से मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। सबसे पहले sin 2x लिखूंगा मैं tan के टर्म में, तो फटाफट sin 2x का फॉर्मूला tan के टर्म में याद करो, ये को याद है आप लोग को, तो फटाफट से इसे सॉल्व करता है। sin 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस या प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, याद रखो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसे यहाँ फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान देना, 2 इंटू tan x की वैल्यू कितनी है दोस्तों -12/5, यहाँ पे लिख दो -12, नीचे क्या आएगा 1 प्लस, यहाँ पर क्या आएगा -12/5 का स्क्वायर। सिंपल है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाएगा -24/5, यहाँ पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 144/25, 20 मिल जाएगा 1 प्लस 144/25। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा -24/5, ठीक है, नीचे क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 प्लस 144 अपॉन में क्या मिल जाएगा 25। अब 5 1 जा 5 5 सा, अब क्या होगा, ये 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर 24 के पास चला जाएगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा sin 2x इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिवीजन का डिवीजन है तो ये उल्टा होगा, डिवीजन का डिवीजन क्या होता है उल्टा, तो 5 ऊपर 25 प्लस 144 नीचे, तो चला जाएगा 24 के पास मेरा 5 चला जाएगा, और नीचे मेरे पास 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा 169। 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 120, तो -120 अपॉन में 169 इज अवर आंसर। लेकिन चेक कर लेना कोई कॉमन नंबर से डिवाइड होता है क्या, 13 नहीं होगा, कॉमन आंसर आप लोग का sin 2x आ गया। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, cos 2x भी निकाल सकते हैं। आप लोग को पता है cos 2x क्या होगा, वो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ से आप लोग फटाफट से इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके निकालें फटाफट से cos 2x, और tan 2x भी निकालना है, क्वेश्चन में गौर करो, ध्यान दो, tan 2x भी निकालना। तो tan 2x कैसे निकालेंगे, सिंपल, sin 2x आ गया, cos 2x आ गया, वैल्यू जो भी है यहाँ पर लिखना है और tan 2x को निकाल लेना। tan 2x क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन में cos 2x, दोनों को डिवाइड कर दो, आप लोग को आराम से मिल जाएगा। अगर ये नहीं अप्लाई करना है तो आप लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, वहाँ से भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सिंपल सा tan 2x मिल जाएगा। बहुत ईजी है, फटाफट से अप्लाई करो और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। चलिए बढ़िया, यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब चालू होता है मेन क्वेश्चन जो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान दो। ये है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 से 3 स्टेप में हो जाने वाला है, इन कंसेप्ट को समझना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को इसका और इसका सॉल्यूशन निकाल कर दिया,
चलो याद करते कहाँ पर निकाल कर दिया, पिछले पिछले और पिछले स्लाइड पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस मतलब 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x। देखो दिख रहा है आप लोग को, या ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 1 माइनस कॉस 2x एंड 1 प्लस कॉस 2x बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग उठाएंगे LHS, किसको उठाएंगे? LHS को। तो LHS में क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सब्स्टिट्यूशन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, देखना ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बताया आप लोग को 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, देखो माइनस इसलिए साइन, प्लस है इसलिए कॉस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल है, 1 माइनस कॉस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी एंगल है उसका हाफ, और प्लस इसलिए क्या जो है कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये रीजन यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है आप लोग को, सब सिंपल सी बात है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और उसी के साथ साथ 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन आप लोग को लाइफ टाइम मतलब बोलता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग को रिलेशन दिमाग में बैठा लेना और सॉल्व करने की कोशिश। लेकिन यहाँ से 2 को जब मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज नथिंग बट tan स्क्वायर। ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, और आगे हमारा सॉल्यूशन व्हिच इज RHS हेंस प्रूफ। ये तरीका है आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और आप लोग आराम से इसे कर। तो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, लेकिन आप लोग को मैं बता रहा हूँ ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लाइफ टाइम याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कॉस तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर। अब डबल थीटा था इसलिए यहाँ पर क्या है हाफ थीटा, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा होता तो यहाँ पर थीटा बाई 2 और नीचे भी थीटा बाई 2 होता है, ये दिमाग में रख लो। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते, फटाफट इसे भी देखते हैं। ओके, अब बच्चे लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पर तो साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कर लो तो भी आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा, मगर थोड़ा सा रुकना जरा, गलतियां बहुत चीजें हम लोग को सिखाती है, तो उन गलतियों पे थोड़ा मत बढ़ो फिलहाल में। पहले अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर LHS लिख लूंगा मैं, क्योंकि LHS में ही टर्म है, RHS नहीं लिख सकता क्योंकि RHS में कोई भी टर्म नहीं है, तो मैं इस तरीके से पहले लिख लेता हूँ। अब क्या करूंगा, ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप साइन एक्स को अंदर लेके जाओ, साइन एक्स जाएगा साइन 3x के पास, ठीक है, और यहाँ पर भी चला जाएगा साइन एक्स के पास, साइन एक्स के पास, तो साइन एक्स के पास जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से cos x जाएगा cos 3x के पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 3x मल्टीप्लाई बाय cos x, और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस cos स्क्वायर। अब इसको देखो, यहाँ पे sin 3x sin x cos 3x cos x, cos a cos b प्लस sin a sin b, कुछ फॉर्मूला बनता है, तो cos a cos b को पहले लिख लेता हूँ, cos 3x डॉट cos x को मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर, उसके बाद बीच में प्लस लिखता हुआ sin 3x डॉट sin x लिख लेता हूँ। इतना समझ में आ गया। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पर कुछ तो भी कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस को मैं कॉमन निकालता हूँ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। चलो देखो यहाँ पर अभी क्या मिलने वाला, cos a cos b प्लस sin a sin b। याद करो पहले एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता था, प्लस है और cos को साथ में, तो cos a माइनस b, यहाँ पर आएगा cos ऑफ a की जगह क्या होना, कौन है 3x है माइनस b x। इस तरीके से cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है cos 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cos 2x। अब यहाँ पे 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, अगेन 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 2x कितना बच जाएगा हमारे पास 0। लेकिन दोस्तों जो भी फॉर्मूला अपन ने यूज किया हुआ देखो RHS आगे के नहीं आगे, इस तरीके से हमें सॉल्यूशन मिल गया। बट जो भी फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर इस्तेमाल क्यों लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया हुआ है cos a माइनस b का, वो फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख। साथ ही मैंने एक और फॉर्मूला इस्तेमाल किया, कौन सा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो भी लिखना पड़ेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है cos 2 थीटा होता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने मेंशन भी कर दिया और बहुत इजीली मिल भी गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो cos ऑफ x प्लस cos ऑफ y का स्क्वायर साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ y का स्क्वायर, इसे हम लोग को बनाना है, यहाँ पर देखो माइनस है, इस पर गौर करना, इसे हम लोग को बनाना है cos स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2। क्वेश्चन में शायद यहाँ पर माइनस दिया आपके टेक्स्ट बुक में, तो इसे करेक्ट कर लेना, ये साइन यहाँ पर माइनस है, इसे प्लस लिख लेना, ठीक है। नई टेक्स्ट बुक में करेक्शन के साथ दिया, लेकिन पुरानी ओल्ड टेक्स्ट बुक में यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस है, तो उसे कंपेयर कर लेना। अब कहाँ से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, जहाँ पे ज्यादा टर्म है,
चार टर्म कहाँ पर है, फर्स्ट मतलब LHS में। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, या स्टार्ट किया, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब दोस्तों ध्यान देना, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक्सपांड कर दो इसे। सबसे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस, देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को साइड में लिख देता हूँ, cos x डॉट cos y को साइड में लिख देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई और माइनस 2 साइन एक्स डॉट साइन वाई को मैं बाजू में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक साइन स्क्वायर एक्स और साइन, गलती से मैंने cos y लिख दिया, यहाँ पर क्या जाएगा साइन वाई। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स को मैं साथ में लेता हूँ, क्या हो जाएगा वो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वो हो जाएगा 1। इसी तरीके से मैं इस cos स्क्वायर वाई और इस साइन स्क्वायर वाई को मैं साइड साथ में ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या मिलेगा, cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसको भी साथ में ले लिया। और इसी तरीके से इन दोनों में से मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे बचे cos x डॉट cos y माइनस साइन x डॉट साइन y। क्लियर हो गया। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होता है दोस्तों, ये होगा हमारा cos a प्लस b। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने को माइनस मिल रहा है क्या, ओके हाँ, यहाँ पर माइनस है हमारे पास, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस, हाँ ठीक है परफेक्ट है, यहाँ पर क्या मिलेगा, cos a प्लस बी। अगर कुछ गड़बड़ रहेगा तो अपने को यहाँ पर भी चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने पहले बताया यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी होने वाला है। ओके, इस चीज को अगर मैं ध्यान दूं, अगर मैं यहाँ पर माइनस लिखता हूं तो माइनस की वजह से दोनों में से माइनस कॉमन निकलेगा, उस हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर प्लस लिखता हूं तो इस तरीके से बन जाएगा। अब एक बार मैं देख लेता हूं स्टेप्स, अगर कहीं पर भी गड़बड़ रहा तो मैं आप लोग को समझा दूंगा। cos a cos b माइनस sin a sin b क्या हो जाएगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर माइनस इसलिए प्लस का फॉर्मूला बनेगा, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पे cos ऑफ x प्लस हुआ। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, माइनस y, तो मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है कि नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है, उस गड़बड़ को यहाँ पे अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ प्लस, अगर इसको मैं माइनस कर दूं, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, देखो जैसे मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे माइनस मिलेगा। अब दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, अब प्लस के वजह से यहाँ पर मुझे माइनस मिल जाएगा। एक तरीका ये है, तो मतलब क्वेश्चन परफेक्ट था, हम लोग ने ही कुछ तो भी एरर कर दिया। तो चलो यहाँ पर मैं इस माइनस को हटा देता हूँ, यहाँ पर इसको भी हटा देता हूँ और इसको यहाँ पर से भी हटा देता हूँ। ओके, 3 माइनस हटा दिया, इसको यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, ओके यहाँ पर मुझे मिल जाएगा प्लस, और प्लस मिल जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस। ठीक है, इतना लिख दिया, ओके परफेक्ट। देखो मैंने क्या किया, ध्यान देना, क्वेश्चन को पहले जैसा कर दिया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दिया, यहाँ पर इसका एक्सपांशन मुझे मिलेगा ये, इसका एक्सपांशन मुझे मिलेगा ये, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, माइनस, तो यहाँ बचेगा 2 cos ऑफ x cos ऑफ y निकाला, और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाला, sin ऑफ x प्लस sin ऑफ y। अब दोनों में से अगर मैं क्या करूँ दोस्तों, एक और चीज देखूँ तो cos ऑफ x माइनस cos ऑफ y क्या मिलता है अपने को, माइनस का फॉर्मूला मिलता है। तो इस तरीके से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे गौर करना, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। और उसी के साथ साथ और कुछ चेंजेस है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। देखो 2 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक और चेंजेस ये होगा कि क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आएगा आप लोग का साइन आ जाएगा, पहले साइन लिख लो। देखो यहाँ पर चेंजेस करना था, ये मैंने चेंज कर दिया। अब देखते क्या साइन कैसे क्या होगा, मैं चेक करवा के आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 cos ऑफ x प्लस y हो जाएगा, x माइनस y हो जाएगा। दोनों में से मैं अगर 2 को कॉमन निकालूं, यहाँ बचेगा 1 माइनस cos ऑफ x माइनस y हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रेडी है। अब क्या करूँ, इसको फिलहाल के लिए पकड़ो थीटा, क्या पकड़ू मैं, इसको पकड़ता हूँ 1 माइनस cos थीटा पकड़ ले। तो 1 माइनस cos थीटा मैंने आप लोग को बताया था, अगर थीटा रहेगा तो उसका हाफ, अगर 2 थीटा रहेगा तो उसका हाफ। 2 थीटा का हाफ होता है थीटा, लेकिन थीटा का हाफ होगा थीटा/2। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस इसलिए मिलेगा साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 मिल जाएगा। ये समझ में आया आप लोग को, मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को। तो इस चीज को यहाँ पर रीजन में लिखेंगे अपन नेक्स्ट स्टेप में, बट यहाँ पे जानते हो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 इंटू ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब थीटा यहाँ पर क्या, x माइनस y अपॉन में 2, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन मिला। ये था आप लोग का एक और सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको आप लोग को यहाँ से अभी इस रीजन को उठा के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं रीजन डाल देता हूँ,
रीजन ये मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये आप लोग को एज ए रीजन लिख। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आप लोग को 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, और जो आप लोग को प्रूफ करना था विच इज वॉट योर RHS। सम टाइम क्वेश्चन में एरर्स थोड़े थोड़े बहुत होते हैं। यहाँ पर जैसे साइन ऑफ x होना चाहिए था, टेक्स्ट बुक में शायद आप लोग को कॉस ऑफ x दिया, एक बार चेक कर लो आप लोग, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कहाँ गया क्वेश्चन ओके 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये थर्ड वन है। थर्ड वन में थोड़ा सा यस परफेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई, और वहाँ पर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स आएगा। मतलब ये चेंजेस करना था, थोड़ा सा एरर की वजह से अपना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता था, तो इसको आप लोगों ने रेक्टिफाई करना है और आराम से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, थोड़ा सा गड़बड़ था लेकिन इसको आप लोग ने देख के करेक्ट करना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या माइनस परफेक्ट है, बट यहाँ पर साइन स्क्वायर आएगा, और उसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करिएगा जहाँ पे आप लोग को ये सोल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ वन। फोर्थ वन आप लोग ट्राई कर सकते हैं, फिफ्थ वन पे ध्यान देते हैं। आप लोग बताओ आप लोग कहाँ से स्टार्ट करना चाहोगे। आप लोग का मन करेगा दोस्त मैं LHS से ही स्टार्ट करूँ, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है, tan x प्लस cot x। अब उसके बाद क्या चल रहा है आप लोग के दिमाग में, सोचो फटाफट से। tan का एक्सपांशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, tan को अगर सिर्फ tan को एक्सपांड करना है, सिर्फ और सिर्फ जब tan को एक्सपांड करना है तो मैं कैसे एक्सपांड करूंगा, मेरे दिमाग में कैसे बत्ती चलेगी। तो tan को मैं लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ, हमेशा याद रखना। और उसी तरीके से cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ। बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल सा बोल सकते फॉर्मूला है। नेक्स्ट स्टेप ये दौड़ेगा कि मैं दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे मुझे मिल जाएगा दोस्तों कॉस एक्स डॉट साइन। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, और साइन एक्स को मैं थोड़ा आगे लिखता हूँ, कॉस एक्स को उसके पीछे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो डबल एंगल चाहिए, डबल, ध्यान दे रहे हो, डबल एंगल। अब आप लोग यहाँ पे देखो साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, इसके टर्म में एक फॉर्मूला याद करो, साइन एक्स डॉट कॉस एक्स क्या होता है। ये सर याद तो आ रहा है, बट वहां पर 2b होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 sin x डॉट कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x, ये आप लोग को पता है। यहाँ पर आप लोग उसको मेंशन कर दो, क्या मेंशन करेंगे, 2 sin x डॉट कॉस 2 sin थीटा डॉट कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन 2 थीटा, ये मेंशन कर दो। अब क्या, अब याद करो रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है, वो होता है कोसेक। तो बस आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। तो 2 वैसे ही रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या हो जाएगा, कोसेक 2x, और ये आप लोगों का क्या है RHS, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। बहुत सिंपल, ठीक है, क्लियर हुआ फंडा, बहुत ही आसान था, बहुत इजीली आप लोगों ने कर लिया। क्या किया आपने, बस क्रॉस मल्टीप्लाई से आपने पूरा सॉल्यूशन निकाला। अब बात करो इस क्वेश्चन को, तो ये भी सेम वही टाइप का, ध्यान देना। यहाँ पर क्या करना है अपने को, यहाँ पर हम लोग को एक चीज पे गौर करना है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी वैसे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो सेम फंडा यहाँ पर लेंगे, अपन LHS उठा लेंगे, और एक स्टेप लिख लो cos x प्लस sin x लिख लो, अपॉन में लिख लो cos x माइनस sin x। देखो सेम चीज यहाँ पर भी करनी है, जैसा आपने यहाँ पर किया वही चीज यहाँ पर भी करनी है, बट माइनस साइन का ध्यान रखते हुए चलना है और ब्रैकेट के साथ खेलते हुए चलना है। मतलब ब्रैकेट को आप लोग को संभालना है ताकि गड़बड़ ना हो जाए, समझ रहे हो आप लोग। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ मुझे मिलने वाला है cos x प्लस साइन एक्स, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा उसका स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा उसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस साइन एक्स। बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बेस को सेम करने के लिए तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos x माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस साइन एक्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको एक्सपांड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, इसे एक्सपांड करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। एक्सपांड करूंगा तो cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x डॉट साइन एक्स, cos x डॉट साइन एक्स, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक फाइनल टर्म मिलेगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर x। ठीक जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर इसको एक्सपांड किया उसी तरीके से मैं इसको भी एक्सपांड करूंगा। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस cos स्क्वायर x, फिर क्या मिलेगा मुझे, एक और माइनस 2 इंटू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, या कॉस एक्स डॉट साइन एक्स एक ही बात है, और प्लस से मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक। अपॉन में चलो, देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी का फंडा बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल।
अब देखो यहाँ पर जैसे ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो ये सब के सब प्लस में ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। अब ध्यान दो, माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल, उसी तरीके से माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों भी कैंसिल। अब ये भी प्लस में है और माइनस इसके पास जाएगा तो ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस हो जाएगा 4 2 sin x डॉट cos x। लेकिन ऐसा मत करो, इस 2 sin x डॉट cos x को वैसे रखो sin x डॉट cos x, और यहाँ पर प्लस 2 sin x डॉट cos x को वैसे रखो, sin x डॉट cos x को वैसे रखो। अब ऐसे क्यों कर रहा हूँ मालूम है, आप लोग मल्टी प्लस भी करके लिख सकते हो, लेकिन यार आप लोग को फॉर्मूला पता, तो पहले फॉर्मूले को अप्लाई करो ना। अब 2 sin x डॉट cos x क्या होगा, sin 2x, यहाँ पर मैं लिखूंगा sin 2x, और यहाँ पर क्या लिखूंगा अगेन sin 2x, और नीचे लिख दूंगा cos 2x। sin 2x क्या हो जाएगा 2 sin x, 2 sin 2x हो जाएगा, क्योंकि एक एक कितना होता है, 2 ही होता है दोस्तों, और अपन में मिल जाएगा cos 2x। अब सभी को पता है sin x अपन cos x क्या होता है, tan x होता है, तो sin 2x अपन cos 2x भी क्या हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ tan 2x, and that is what RHS and that is what we need to prove। यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आप लोग को फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन करते हैं, देखो 2 sin थीटा इक्वल टू व्हाट, sin 2 थीटा डॉट cos थीटा। एक और फॉर्मूला 2, सॉरी यहाँ पर एक और फॉर्मूला, एक गलत लिखा क्या मैंने, हाँ जी बिल्कुल गलत लिखा हुआ फॉर्मूला, यहाँ पे 2 sin थीटा नहीं का फॉर्मूला नहीं होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी क्या होता है, cos को थीटा माइनस sin को थीटा, वो भी लिखना है आप लोग को, cos 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले इसको लिख देंगे और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो। सिंपल था, बड़ा ही आसान था, एक ही फ्लो में अपन ने सारा का सारा सॉल्यूशन कर डाला है। बात करते हैं और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस की, उन्हें भी कंप्लीट करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ, तो उसे करेक्ट करके 2 लिख लो और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आप लोग कोशिश करेंगे LHS से कि RHS से। देखो मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं कि जहां पर भी ज्यादा टर्म होंगे वहां से ट्राई करना सॉल्व करने की। जैसे यहाँ पर टर्म ज्यादा, यहाँ पर मुझे LHS में ज्यादा टर्म दिख रहे हैं, लेकिन सर रूट दिक्कत डाल रहा है, तो रूट का ही तो काम है, यहाँ पे रूट नहीं होगा तो सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो LHS को मैं उठाता हूँ, और ध्यान देना मैं कैसे करूंगा। अगर मैं LHS को लेता हूँ, LHS में क्या है उस पर गौर करें जरा सा। वो मेरे पास है अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस कॉस 8x है, और यहाँ पर 2 रह गया हुआ, ठीक है ओके। इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो दोनों नंबर रूट के अंदर जो है ना उसके पास एक नंबर कॉमन है, क्या है वो 2 है, तो 2 को मैं बाहर निकालूंगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस 8x, 1 प्लस कॉस 8x बचे। इतना क्लियर हो गया। अब cos 8x के ऊपर गौर करते हैं। cos 8x जो है, अब ध्यान दो आप लोग को फॉर्मूला याद दिला देता हूं, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस है, याद रखो 1 प्लस cos 2 थीटा, वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो हो जाएगा 2 प्लस इसलिए cos स्क्वायर थीटा। अब लेकिन यहाँ पे डबल है इसलिए हाफ हो गया। ये क्लियर हुआ। ये कहाँ से आता है दोस्तों, cos 2 थीटा के फॉर्मूले में से आता है। ये क्या होता है 1 माइनस, सॉरी ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, उसी फॉर्मूले में से ये बनता है, बस 1 को यहाँ पे लिए तो +1 हो गया होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो 1 प्लस cos 8x है, 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, और स्क्वायर में आ जाएगा। ध्यान देना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप लोग को, 2 मेरा वैसे ही, अंडर रूट में 2 मेरा वैसे ही, ये 2 वैसे ही, लेकिन ब्रैकेट में क्या आने वाला है 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस क्या आएगा 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। अब जो भी एंगल यहाँ पर रहेगा उसका हाफ यानी कि 4। अब 2 2 जा 4, अब ध्यान दो, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा cos। अब सेम जैसे यहाँ पर अपन ने अप्लाई किया हुआ है, सेम इसमें वही करना है, 2 को कॉमन निकालेंगे और चेन को फॉलो करते हुए चलेंगे। 2 को कॉमन निकाला, 1 प्लस क्या बच जाएगा cos 4x बच जाएगा। अगेन अगर यहाँ पर 4x है तो 1 प्लस cos 4x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। सिंपल, तो यहाँ पर उसी को अप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। सिंपल, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 मिलेगा, और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो cos मिलेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा cos ऑफ 2x मिल जाएगा। अगेन 2 को कॉमन निकालेंगे, चेन को फॉलो करते हुए चलेंगे, अंडर रूट में क्या बचेगा 2 कॉमन, 1 प्लस cos 2x, और 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x होता है। सिंपल, तो यहाँ पर मुझे अंडर रूट के अंदर क्या मिल जाएगा 2, वैसे ही ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x। कितना क्लियर होगा, 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो LHS में मुझे मिल जाएगा 4 बाहर तो 2 मिलेगा, और cos स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा cos x। इस तरीके से 2 cos x मिल गया, एंड दैट इज व्हाट RHS।
दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, हेंस प्रूव। बस आप लोग को मेंशन करने की जरूरत क्या, आप लोग को रीजन आप लोग कहाँ कहाँ मेंशन करेंगे, जहां जहां आपने अप्लाई किया हुआ है। पहला आप लोग यहाँ पर एक रीजन मेंशन करेंगे, सेम ये वाला। उसी तरीके से आप और कहाँ पर अप्लाई किया आपने, यहाँ पर भी रीजन मेंशन करेंगे, और यहाँ पर भी आप लोग आपका रीजन मेंशन करेंगे। 3 जगह पे आप लोग को ये फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 3 जगह आप लोग ये रीजन को लिख देना। सिंपल है, सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, बहुत ही इजीली आप लोग को इसका सॉल्यूशन मिलता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। कहीं पर भी डाउट, कहीं पर भी दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं उसका भी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, इस पे ध्यान दो। इसको आप लोग दोनों जगह से कर सकते हो, एक तो यहाँ से भी, एक तो यहाँ से भी। अगर यहाँ से करोगे तो बहुत फटाफट मिलेगा, यहाँ से भी करेंगे तो कोई वो लेट तो नहीं होगा, सेम ही है, बट ये बहुत फटाफट सोल्यूशन देते। कैसे, साइन 16 थीटा है, 16 को डबल एंगल पकड़ो, साइन 2 इंटू 8 थीटा, साइन 2x हो जाएगा। साइन 2x का एक्सपांशन होता है 2 साइन डॉट कॉस एक्स, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 साइन 8x डॉट साइन कॉस 8x मिल जाएगा। कॉस 8 थीटा हमारे पास जरूरत है, बस फिर से साइन 8x को एक्सपांड करेंगे 4 में, फिर उसके बाद 4 को एक्सपांड करेंगे 2 में, और फिर 2 को एक्सपांड करेंगे थीटा और थीटा में। इस तरीके से अपने को रिलेशन मिलने वाला। लेकिन आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं LHS से, कि यहाँ से भी अपने को सोल्यूशन तो मिलेगा। अगर LHS से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों ने तो एक गेम खेला रहेगा अपने फोन में, 2 को 2 से जोड़ते हैं तो 4 होता है, 4 को 4 से जोड़ते हैं तो 8, तो 2048 करके गेम होता है। आप लोग सर्च करना, आप लोग को कहाँ पर मिलेगा, ये गूगल प्ले स्टोर पे तो जरूर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं 2048 के, तो आप लोग कोई भी गेम देखोगे तो वैसे ये गेम होने वाला है। ये सेम उसी टाइप का गेम है। देखो कैसे, सबसे पहले 16 को मैं तोड़ूंगा 8 और 2 में। 2 मैंने दिया साइन थीटा डॉट कॉस थीटा को दे दिया, और बाकी सबको मैंने वैसे ही रखा हुआ है। कॉस 2 थीटा मेरा वैसे ही, कॉस 4 थीटा मेरा वैसे ही, और कॉस 8 थीटा भी मेरा वैसे ही हो जाएगा। एज वी नो कि 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा डबल एंगल हो जाएगा। 8 इंटू साइन 2 थीटा, यहाँ पर क्या बचे कॉस 2 थीटा, यहाँ पर क्या बचे कॉस 4 थीटा, और यहाँ पे बचे कॉस 8 थीटा। यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिंपल सा साइन 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। मेंशन करना पड़ेगा, रीजन जैसे मेंशन करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में भागेंगे अपन, ध्यान दो। अब यहाँ पर एक्सपांशन डन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगेन इसको तोड़ेंगे, 4 2 देंगे अंदर, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को दे देंगे। यहाँ पर कॉस 4 थीटा और 8 थीटा मेरा वैसे ही रहेगा, कॉस 4 थीटा एंड कॉस 8 थीटा वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। अब क्या, अब सेम इसमें भी अप्लाई कर दो, साइन 2 थीटा डॉट कॉस 2 थीटा, साइन 2 इंटू साइन 2 थीटा डॉट कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा। सेम फंडा यहाँ पर, तो 4 इंटू साइन 4 थीटा, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर क्या बचेगा, बाकी सबके सब वैसे के वैसे। बस आप लोग को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू व्हाट, 2 साइन थीटा डॉट। सेम यहाँ पर भी अप्लाई करो आप लोग फॉर्मूला, और इसको कंप्लीट करो। साइन, अब 2 को तोड़ेंगे, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या होता है, डबल एंगल साइन 2 थीटा, तो 4 थीटा कितना हो जाएगा 8 थीटा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2, ये 2 बाहर का वैसे, ये मिल जाएगा साइन 8 थीटा और यहाँ पर कॉस 8 थीटा। अब बस फाइनली इसको भी कंबाइन कर देंगे, 2 साइन थीटा डॉट कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 16 थीटा। यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिखो सेम, और यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिखो, तो आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल चुका हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते तो जल्दी मिलता, लेकिन ठीक है ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप लोग को ये सॉल्यूशन मिल गया। और अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, सपोज RHS से, तो भी आप लोग को बहुत ही जल्दी मिल जाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसे भी आप लोगों ने टैकल कर लिया, सॉल्व कर लिया। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, इसे कैसे करते हैं। इसे भी सेम वे में अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप, जब भी बेस सेम नहीं तो पहले बेस को सेम करने की कोशिश करने का। तो LHS से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस है। मैं लिखूंगा साइन 3x, यहाँ पर लिखूंगा cos x, और यहाँ पर क्या है cos 3x लिखूंगा, और नीचे क्या लिखूंगा sin x लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप मेरे दिमाग में ये दौड़ता है सर कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ताकि बेस सेम हो जाए। तो यही करना है आप लोग को, साइन 3x डॉट साइन x, और यहाँ फिर cos 3x डॉट cos x अपॉन में cos x डॉट साइन x कर दे। एक और काम कर लो कि इसको आगे और इसको पीछे कर लो, क्योंकि cos 3x डॉट cos x, cos साथ में है और sin साथ में है, तो ये फॉर्मूला बनता है cos a माइनस b का। याद है आप लोग को, ये अपन ने पहले भी किया हुआ है और इसको अभी भी कर रहे हैं वापस से। लेकिन ध्यान दो,
अब इस साइन को भी मैं आगे लिख लूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ नीचे में, ऊपर जैसे किया मैंने टर्म को आगे पीछे किया, वैसे साइन एक्स डॉट कॉस एक्स को भी आगे पीछे कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे, लेकिन कर लेते हैं। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, सिंपल। तो यहाँ पे लिखो कॉस 3x माइनस 2x, सॉरी 3x माइनस x, नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। ओके सिंपल। अब यहाँ पर कुछ तो भी वैसे, हाँ एक क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे मैं 2 डालना शायद रह गया, ठीक है। साइन 3x माइनस एक्स कितना होता है, सॉरी कॉस 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस 2x और नीचे मैंने लिख देना है साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। लेकिन एक चीज और कर लेना, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा क्यों किया, 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2 कॉस एक्स 2 कॉस 2x अपॉन में क्या मिल जाएगा 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स क्या होता है दोस्तों, 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स होता है साइन 2x, मिल गया। अब साइन एक्स अपॉन सॉरी कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो 2 कॉट हो जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा। और RHS में वही आप लोग को प्रूफ करना, तो वही आपने प्रूफ करना, बस यहाँ पे मैं 2 डालना रह गया तो मैंने भी डाल दिया। और क्वेश्चन के हिसाब से अपन अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपन ने क्वेश्चन कहीं पर रॉन्ग लिखा है कि नहीं लिखा हुआ। हाँ तो मैंने थोड़ा सा गलत किया हो तो उसको मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन के हिसाब से देखा और कंपेयर करके कंप्लीट कर लिया और करेक्ट कर लिया। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन थे, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मुलेज आप लोग को आते हैं। अगर आप लोग को साइन टू थीटा कॉस थीटा के फॉर्मुले याद है तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। tan थीटा साइन थीटा साइन टू थीटा सारे के सारे फॉर्मुले आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि ऐसे क्वेश्चन के साथ डील किया जा सके। बस आप लोग को एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बताता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। और डिपेंड करता है थीटा यहाँ पर क्या है, 2 थीटा है 3 थीटा है 4 थीटा कुछ भी हो, लेकिन आप लोग को ये फॉर्मुला हमेशा याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस रहेगा तो साइन आता है स्क्वायर में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप लोग के दिमाग में हमेशा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग फटाफट से लर्न कर लेना और जितने भी क्वेश्चन आपने आज सॉल्व किया सारे के सारे क्लियर कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हो भी ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे, पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। कहीं भी दिक्कत कहीं भी डाउट तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, और या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम यानी 97_Mansoor पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हो भी सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे और बहुत अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इसके आगे वाले क्वेश्चंस को, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय।